जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती है और इसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पे बैन लगाया जाता है। तब प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आरएसएस पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो एक ऐसी संस्था है जो हिंसा करती है और नफरत फैलाती है, जिससे देश की आज़ादी संकट में आती है। और आरएसएस पे गांधी जी की हत्या के आरोप भी लगे। इसीलिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी सभी लोग जो भारत को चलाने के लिए जिम्मेदार थे उस वक्त पे, सभी की आपसी सहमति के बाद आरएसएस पे बैन लगाया गया। और गवर्नमेंट की एक सीक्रेट फाइल F741-P/48, इस फाइल से पता चलता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे निगरानी रखने के संकेत थे और ऐसे लोगों को ढूंढना था जो लोग आरएसएस सपोर्टर हैं, ताकि उन्हें सस्पेंड करा जा सके। ऐसे ही एक और फाइल 68P/48A, इस फाइल से पता चलता है कि आईबी को ऐसे लोगों पे भी निगरानी रखने के लिए कहा गया था जो आरएसएस से लिंक रखते हैं, चाहे फिर वो 15-16 साल के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, और ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। जबकि गांधी जी के असैसिनेशन की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अकॉर्डिंग आरएसएस को क्लीन चिट मिल गई थी, उसके बाद भी हजारों आरएसएस मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया था। और 1948 के होम सेक्रेटरी यानी कि HUR अयंगर ने तो स्टेट्स को लेटर्स भेजे थे ये ऑर्डर्स देने के लिए कि अगर एम्प्लॉइज़ आरएसएस के प्रोसेशंस यानी कि धरना प्रदर्शन या फिर किसी भी तरह का प्रदर्शन रोड पे अगर हो रहा है उसे देखते हुए भी पाए गए तो उन्हें आरएसएस का सपोर्टर माना जाएगा और इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा उनकी जॉब से। और यही नहीं, आरएसएस की जो एक्टिविटीज़ थी और जो उनके अरेस्ट हुआ करते थे लीडर्स के या फिर मेंबर्स के, उसे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश भी नहीं कर सकते थे बोल्ड हेडलाइंस के साथ में। अगर पब्लिश करना ही है तो ऐसी जगह पे करना पड़ेगा जहाँ पे लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। ये ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट के पब्लिशर्स को। और मध्य भारत के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने जो लेटर भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे हमें ये पता चलता है कि 81 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और 247 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया था और उनके अगेंस्ट प्रोसेस चलाया गया था उन्हें सस्पेंड करने के लिए। और इन बातों से हमें पता चलता है कि जो आज गवर्नमेंट कर रही है ईडी और सीबीआई का यूज़ ओपोजिशन के अगेंस्ट, ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से होता आया है और आगे भी शायद होता रहेगा। इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एज ए सिटीज़न हमें भावनाओं में नहीं बहना है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की। हमें देश की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इन पार्टीज़ का सर्वाइवल इनकी विनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इनके पास में फंड्स ज़्यादा तभी आते हैं जब ये लोग जीतेंगे, और जीतेंगे तभी ये पावर में बने रहेंगे। इसीलिए ये लोग देश के लिए भी सोचते हैं, लेकिन एज ए सिटीज़न हमें ज़्यादा परवाह होनी चाहिए इस देश के लिए। लेकिन आजकल लोग पार्टी पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो देश के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं ये भूल जाते हैं, बल्कि उनका सारा ध्यान पार्टी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं इसकी तरफ चले जाता है। जबकि एक नागरिक के तौर पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि देश कितनी तरक्की कर रहा है। क्योंकि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।